हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम बैक विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग होने वाली है अबाउट 1 year फ्रॉम नाउ। हम देखेंगे 1 year फ्रॉम नाउ व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लाइफ, व्हाट इज द मैसेज एंड गाइडेंस फॉर यू एंड व्हाट मेजर ब्लेसिंग्स एंड थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लाइफ 1 year फ्रॉम नाउ। हम देखेंगे 1 year फ्रॉम नाउ आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या गाइडेंस है, क्या हिंट्स एंड इंडिकेशंस है थ्रू द टैरो कार्ड्स। और साथ में मैं कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स भी निकालूंगी आप लोगों के लिए, सो दैट वी कैन चेक व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट 1 year फ्रॉम नाउ, ओके, फॉर योर सेल्फ। सो आज की रीडिंग भी होने वाली है बेस्ड ऑन पाइल सिलेक्शन। वी हैव 3 piles इन फ्रंट ऑफ अस। फॉर पाइल नंबर 1 इज 6 of Pentacles। साथ में है ये स्टार का एक छोटा सा चार्म, ब्यूटीफुल सा चार्म। सो इफ यू फील ड्रॉन टू दिस चार्म या आप अट्रैक्टेड फील करते हैं इस कार्ड से विच इज 6 of Pentacles, इस इमेज से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 2 इज 6 of Cups। अगर आपको ये इमेज या ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं, या फिर ये ब्यूटीफुल सा चार्म है एप्पल का, ठीक है, अगर आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आप इससे कनेक्टेड फील करते हैं, तो यू कैन गो फॉर पाइल नंबर 2। फॉर पाइल नंबर 3 वी हैव 10 of Wands और साथ में है ये चार्म। इट सीम्स टू मी लाइक अ थंडर, एक थंडर होता है ना, उस तरीके का कुछ नजर आ रहा है। इट इज अ ब्यूटीफुल चार्म, ठीक है। तो अगर आपको ये इमेज या ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और या तो फिर ये चार्म, तो यू कैन गो फॉर पाइल नंबर 3, ठीक है। आप 1 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो जो भी कार्ड या जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो वी विल चेक द एनर्जीज फॉर ऑल द पाइल्स वन बाय वन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। डियर पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया था 6 of Pentacles का कार्ड, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस स्टार के ब्यूटीफुल से चार्म से। सो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ जो फर्स्ट मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, 1 year फ्रॉम नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि एक बैलेंस रहेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल और हैप्पी स्टेट में रहने वाले हो। एंड ऑल्सो आई कैन फील दैट आपको एक सपोर्ट मिलेगा ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यू विल बी इन दैट स्टेट फाइनेंशियली कि आप लोगों की मदद कर पाओगे, अपने नियर एंड डियर वंस को सपोर्ट कर पाओगे फाइनेंशियली। जो आपकी एनर्जीज है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हैप्पी है, ठीक है। यू फाइनेंशियली यू विल फील अबंडेंट, प्रॉस्पेरस, दैट यू कैन हेल्प अदर्स टू थ्रू फाइनेंसेस एंड योर फैमिली मेम्बर्स, योर रिलेटिव्स, ओके। और एक ग्रोथ और सक्सेस में देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एक पब्लिक अटेंशन आपको मिल सकती है, यू कैन गेट रिकग्निशन, नेम एंड फेम ऑल्सो, ठीक है। आई कैन सी गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। अब हम मेन टैरो से चेक करेंगे कि क्या एनर्जी रहने वाली है 1 year फ्रॉम नाउ। मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 year फ्रॉम नाउ। व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, what can my pile number 1 expect 1 year from now? Messages and guidance for pile number 1 year from now. Universe, what can they expect 1 year from now? Pile number 1. So पहला जो कार्ड आया है that is 5 of Swords, okay. Then second card is 6 of Wands, yes. मुझे ये नेम, फेम एंड रिकग्निशन का ऐसा लगा ही था, तो वी गॉट द 6 of Wands विच इज सजेस्टिंग दैट ओनली सम काइंड ऑफ सक्सेस यू आर गोइंग टू विटनेस इन योर लाइफ 1 year फ्रॉम नाउ, ठीक है। फिर 2 of Swords, ओके। Queen of Pentacles, वेरी गुड। वन मोर कार्ड, द डेविल। अब मैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड से आपके लिए कुछ एडिशनल मैसेजेस के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। लेट्स सी व्हाट आर द इंडिकेशंस एंड हिंट्स फॉर यू 1 year फ्रॉम नाउ। यूनिवर्स, व्हाट कैन माई पाइल नंबर 1 एक्सपेक्ट 1 year फ्रॉम नाउ? What are the messages and guidance for pile number 1 year from now? Energies of pile number 1 year from now. Energies of pile number 1 year from now. Okay. We got getting together with friends. एक तो ये कार्ड आया है. Then second is broken bridge. Unsuccessful outcome to a problem.
What can my pal number one expect 1 year from now, universe? What can my pal number one expect 1 year from now? Okay. We got 2 more cards. Bowl, plenty of material things. ठीक है. And love, deep affection and caring heart. ठीक है. What can my pal number one expect 1 year from now, universe? What can my lovely pal number one expect 1 year from now? Women, dealings or relationship with a woman. One more card. What can my pal number one expect 1 year from now? Sunrise, new creative ideas, venture and a fresh start. Okay. So pile number 1, these are the cards for you. सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मैं कार्ड से पिक कर पा रही थी, कि 1 year from now मटेरियलिस्टिक वेल्थ और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी तो आपकी लाइफ में फॉर श्योर आ रही है, विच वी गॉट द इंडिकेशन ऑल्सो. ठीक है, फ्रॉम द कार्ड्स, प्लेंटी ऑफ मटेरियल वेल्थ. तो फाइनेंशियली यू विल बी वेरी प्रॉस्पेरस. यू गॉट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ पर्सनैलिटी एंड और समवन हु इज वेरी फाइनेंशियली अबंडेंट, और शी इज द पर्सनैलिटी हु टेक्स केयर ऑफ हर फैमिली एज वेल एज हर करियर वेरी वेल. एंड ये इस तरीके की एनर्जी है कि आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हो, बैलेंस करने वाले हो, नर्चर करने वाले हो. यू विल हैव इनफ ऑफ वेल्थ टू इन्वेस्ट एज वेल एज स्पेंड. ठीक है, और आप लोगों के लिए ना इन करियर ऑल्सो आई कैन सी सम काइंड ऑफ नेम, फेम एंड रिकग्निशन, बिकॉज स्टार का चार्म था. तो यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार. पब्लिक अटेंशन मिलेगी आपको, अपने कम्युनिटी मेंबर्स का सपोर्ट मिलेगा, अपने लव्ड वंस का सपोर्ट मिलेगा. एक और चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, साथ में 5 of swords और 2 of swords आया है, सो इट सजेस्ट दैट यू कैन ऑल्सो फेस सम काइंड ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, क्योंकि आपके लिए देखिए एक कार्ड आया था, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, ब्रोकन ब्रिज. इट मीन्स कि कोई पर्सनल ऐसा इशू हो सकता है जिसके कारण यू विल फेस सम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कोई ऐसा बाउंडेशन या रेस्ट्रिक्शन हो सकता है जिसके कारण मेंटली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील करो. करियर और फाइनेंसेस में आई कैन सी ग्रोथ एंड सक्सेस. ठीक है, लव लाइफ और फैमिली लाइफ भी अच्छी लग रही है. यू विल हैव डीप लव एंड कनेक्शन एंड केयरिंग, बिकॉज यू कैन सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, एक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा लव्ड वंस के साथ. ठीक है, शादी हो गई है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी. ठीक है, उसमें एक केयरिंग, लव और अफेक्शन है, डीप कनेक्शन को शेयर करोगे. और यू कैन ऑल्सो गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स का भी कार्ड आया है, तो यूनियन हो सकता है, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे. यू विल गेट द रिकग्निशन, कुछ enjoy कर सकते हो with your friends. You will enjoy your growth and success with them. Okay, dealings और relationship with a woman. आपकी लाइफ में कोई significant women हो सकती है जिनके साथ आपकी कोई dealings या कुछ relationship हो सकती है. ठीक है, उनके साथ भी हो सकता है किसी तरीके का conflict हो या कुछ ऐसी problems हो. ठीक है, तो mental conflicts और decision making में आपको कुछ problem हो सकती है. ठीक है, आपको अपने loved ones के साथ ना किसी भी तरीके के arguments, fights को avoid करने की ज़रूरत है. अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मेंटली थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, रास्ता नहीं समझ आ रहा है, क्रॉस रोड पे हैं, तो यू हैव टू टेक डिसीजन वाइजली. ठीक है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है. देन यू हैव टू टेक डिसीजंस, स्पेशली इन रिगार्ड्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ और फैमिली के मैटर में जो भी है उसको बहुत केयरफुली आपको डील करना है, बिकॉज डेविल का कार्ड आया है. ठीक है, तो डेविल का कार्ड इट सजेस्ट दैट किसी तरीके का आपको टेम्पटेशन या जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उसको अवॉइड करनी है. किसी भी तरीके के टेम्पटेशंस और शॉर्टकट्स डीलिंग्स करते वक्त रिस्क नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है. क्योंकि हो सकता है आप पैसा आपके पास अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है आप किसी ऐसे ट्रैप में या स्कैम में फंस सकते हैं जिसमें आपको कुछ मटेरियल लॉस हो जाए. ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें आपको एक अच्छे तरीके से डील करना है. अदरवाइज आपकी लाइफ जो है 1 year फ्रॉम नाउ काफ़ी पॉजिटिव नज़र आती है. स्पेशली एक सनराइज का कार्ड भी आया है विच सजेस्ट न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, वेंचर्स एंड फ्रेश स्टार्ट. तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस, और इट कैन ऑल्सो बी इन योर लव लाइफ. प्लेंटी ऑफ मटेरियल वेल्थ यू विल एंजॉय. फाइनेंशियल लग्जूरियस लाइफ जियोगे आप. आपके पास इतना पैसा होगा कि यू विल मेंटेन योर finances as well as your
होम एंड फैमिली लाइफ, उसके बीच में बहुत अच्छे से आप बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, किसी सिग्निफिकेंट लेडी के साथ आपका कुछ डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। और सक्सेस ग्रोथ in terms of your career and finances, that is for sure. You will shine like a star. You will get support of your community and family members. आप कुछ enjoy कर सकते हो, deep connection share करोगे अपने loved ones के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर कर सकते हो। लेकिन आपके लिए एक वार्निंग है कि आपको कोई भी डीलिंग करने के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल और फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपको किसी भी तरीके के ट्रैप में नहीं फंसना है। डिसीजन बहुत स्मार्टली लेना है, क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप दो चीज़ों के बीच में, सही और गलत के बीच में हो सकता है फ़र्क ना समझ पाएं और कभी कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, जिसके कारण एक आउटकम जो होगा वो आपके फेवर में नहीं होगा। इस तरीके के किसी मिस्टेक से आपको बचना है। बिकॉज देखो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डेविल का जो कार्ड है, इट सजेस्ट बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, गुड और बैड। ठीक है, सो यू विल गेट टेम्पटेड, यू हैव टू टेक डिसीजन। देयर ऑल्सो यू कैन सी टू ऑफ सॉर्ट्स, कंफ्यूजन बिटवीन माइंड एंड हार्ट, दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूजन। इधर भी आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हो और इधर भी आप देख सकते हो डबल फेस। डुअलिटी आपकी लाइफ में रह सकती है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। डुअलिटी के कारण आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं और कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी। ओवरऑल जो 1 ईयर फ्रॉम नाउ है, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव लग रही हैं, स्पेशली इन रिगार्ड्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। आई कैन सी प्लेंटी ऑफ मटेरियल वेल्थ फॉर यू एंड मटेरियल थिंग, लग्जरीज को इंजॉय करने वाले, होम एंड फैमिली लाइफ बैलेंस्ड रहेगी। करियर में किसी तरीके की ग्रोथ और सक्सेस हो सकती है। कनेक्शंस अपने फैमिली के साथ, अपने क्लोज्ड फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही डीप और गुड कनेक्शन आप देखोगे और इन्जॉय करोगे। कुछ गेट टुगेदर हो सकता है या फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। ओवरऑल 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। जस्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, रेस्ट इज़ फाइन फॉर यू। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी होगी, ग्रोथ है, सक्सेस है। किसी भी तरीके के क्रॉस रोड में आपको अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी है और इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, उस टाइम आपको अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए। और एक लेडी के साथ, एक सिग्निफिकेंट लेडी हो सकती है, वेमेन स्पेशली इन योर लाइफ, उनके साथ एक डीप कनेक्शन आपका हो सकता है या कोई रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, और एक न्यू वेंचर्स और न्यू स्टार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ब्रेक थ्रूज आपकी लाइफ में आप देख सकते हो। स्टार, ठीक है, रिकग्निशन, नेम, फेम मिलेगा आपको, सक्सेस मिलेगा अगर कोई प्रोजेक्ट है आपका उसमें, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ठीक है, और कुछ न्यू बिजनेस या न्यू क्रिएटिव वर्क प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है और यू विल राइज लाइक अ सन। ठीक है, ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है आपकी एनर्जीज 1 ईयर फ्रॉम नाउ। सो या दिस इज़ इट फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई होप यू रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही अपने गोल्स एंड मैनिफेस्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, बाय। पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया था 6 ऑफ कप्स का कार्ड और साथ में ये एप्पल का चार्म। ठीक है, तो मेरे लिए ये कार्ड एक लव और रिस्पेक्ट का कार्ड है। इट इज़ लाइक यू विल गेट इंडल्ज्ड इनटू योर हैप्पी मेमोरीज ऑफ लाइफ। हो पास्ट की कुछ मेमोरीज होंगी जिसको आप याद करने वाले हो, पास्ट की कुछ मेमोरीज में रीलिव करोगे, उसके बारे में सोचोगे, हैप्पी फील करोगे। ठीक है, एक लव और रिस्पेक्ट और इक्वल गिव एंड टेक का, नॉस्टैल्जिक फील करने का। ठीक है, सो 1 year from now you will think about your past, how you have come across, ठीक है, from the past to now, और आप अपनी past की energies को याद करोगे, उसकी happy memories को relive करोगे, उसको सोचोगे उसके बारे में। ठीक है, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ओवरऑल आप अपनी जर्नी को दोबारा से एक मेमोराइज करने वाले हो, एक देखने वाले हो कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हो। आप अपनी पास्ट की एनर्जीज को दोबारा से री इवेल्युएट करोगे, सोचोगे कि पास्ट में क्या था, अभी प्रेजेंटली सब कुछ कैसा है, ये चीज़ आप सोच सकते हो। देन वी विल चेक फ्रॉम द मेन टैरो कि क्या एनर्जीज रहने वाली है 1 year from now. Universe, what can my pal number 2 expect 1 year from now? What are the messages and guidance for my pal number 2 1 year from now? What can my pal number 2 expect 1 year from now? Energies of pal number 2 1 year from now. What is the guidance for pal number 2 1 year from now? King of Wands का कार्ड आया है पहला, then
3 of Pentacles, okay. Seven of Swords, Four of Pentacles, and King of Pentacles, okay. मैं एडिशनल मैसेज के लिए कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स निकालूंगी. व्हाट कैन माई पाइल नंबर 2 पीपल एक्सपेक्ट 1 year फ्रॉम नाउ? व्हाट कैन माई पाइल नंबर 2 एक्सपेक्ट 1 year फ्रॉम नाउ? यूनिवर्स, what are the messages and guidance for my pile number 2 1 year from now? What can my pile number 2 expect 1 year from now? What can they expect 1 year from now? Guidance, okay. Firecracker, beware of greed, yes. What can my lovely pile number 2 expect 1 year from now? What can my lovely pile number 2 expect? Okay, 2 cards आ गए हैं ऑलरेडी, सो हम और कार्ड्स नहीं लेंगे. वी विल चेक दीज कार्ड्स. सो आपके लिए आया है कार्ड वेकेशन, ओके. सो पाइल नंबर 2 1 year फ्रॉम नाउ यू कैन एक्सपेक्ट अ वेकेशन, टेम्परेरी सिचुएशन, ओके. बिवेयर ऑफ ग्रीड, firecracker, excitement, and ladder, climbing towards success. This is the most positive card, okay, you got. So pile number 2, these are the cards for you, ठीक है. आपने सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि करियर में you will feel very passionate and you are going to take some action, bold steps and action towards your goal. करियर में आप एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स पे फोकस करोगे, एक स्टेबल पोजीशन पे रहोगे. यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, बोल्ड, करेजियस एंड इंथुजियास्टिक, ठीक है. करियर में मैं एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज देख पा रही हूँ. और साथ में आप ना अपने न्यू स्किल्स सीखोगे, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग, बोल्ड रहोगे. एक पर्सनालिटी में मैं इंथुजियाज्म देख रही हूँ, डिटर्मिनेशन देख रही हूँ, करेज देख रही हूँ. आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करियर में सक्सेस की तरफ चढ़ोगे. सक्सेस के लिए आप अपने गोल्स पे फोकस करोगे बिकॉज यू गॉट द कार्ड ऑफ climbing towards success. So definitely you are going to take some bold steps and action towards your goal. बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख पा रही हूँ मैं आपको, आपकी एनर्जी ऐसी रहती है, ऐसी रहेगी. और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग मोर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट टू जनरेट मोर वेल्थ. आप कुछ न्यू स्किल्स सीख सकते हो. यू आर गोइंग टू मास्टर सम स्किल्स. कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो वर्क इन कोलैबोरेशन विद समवन, ठीक है. एंड और द टैरो इज इनकरेजिंग यू टू वर्क एफिशिएंटली, मास्टर अ स्किल और गोल, ताकि आप अपने करियर फील्ड में, अपने करियर पाथ में एक सक्सेस पा सको. यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है. बिकॉज आई एम सीइंग यू कि आप हो सकता है अपने मनी को, बिकॉज यू विल हैव द फाइनेंसेस बट यू विल ट्राई टू होल्ड इट बैक. मतलब एक स्टेबिलिटी तो मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, फाइनेंशियली होम लाइफ भी बैलेंस्ड नजर आ रही है. लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है, इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर फाइनेंसेस, इफ़ यू वांट वेल्थ एंड सक्सेस इन योर लाइफ, यू नीड टू इन्वेस्ट मे बी ऑन अ स्किल. कुछ नया सीखना चाहिए या फिर एनी मेंटोर. आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए टू मल्टीप्लाई योर फाइनेंसेस. वेल्थ और अबंडेंस के लिए फॉर द लॉन्गर रन आपको ग्रोथ और सक्सेस के लिए फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको होल्ड करके नहीं रखना चाहिए. क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ यू विल फील लाइक होल्डिंग इट ऑन, ठीक है. देन आई कैन सी दैट समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर. एंड ऑल्सो वी गॉट द कार्ड ऑफ बिवेयर ऑफ ग्रीड. अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, दैट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस. लाइक यू हैव टू स्पेंड योर मनी वेरी वाइजली. कोई लालच के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप कुछ हैवी लॉस को आपको फेस करना पड़ सकता है, स्पेशली इन रिगार्ड्स ऑफ योर फाइनेंसेस. और आपके लिए ये भी आया है कि समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर. अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, स्पेशली इन रिगार्ड्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस, या फिर कोई कोलैबोरेशन चाहते हैं, उसमें आपको कोई फ्रेंड है या कोई
नोन पर्सन है जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड करियर, कोई बिजनेस है कुछ है, उसमें आपको बहुत केयरफुली डिसीजन लेना है कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए किस पे नहीं, क्योंकि उसमें आप अगर किसी अनडिपेंडेबल और अनट्रस्टवर्दी पर्सन पे ट्रस्ट करके आप अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको लॉस हो सकता है, कोई मनी का लॉस मैं देख पा रही हूँ। इफ़ यू विल नॉट टेक डिसीजंस वाइजली, किसी लालच के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। साथ में मैं एक्साइटमेंट देख रही हूँ, सो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंथुजियास्टिक फील करेंगे। आपने एप्पल का कार्ड सेलेक्ट किया है, रेड कलर। रेड कलर इज़ द कलर ऑफ करेज, पैशन, ठीक है। यू विल फील वेरी पैशनेट, एक्शन लेने वाले हो टुवर्ड्स योर गोल्स एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करोगे। यू विल फील वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन, बहुत अच्छे से सारी सिचुएशंस को हैंडल करोगे। और जो भी ये सिचुएशन है ना जिसमें आपके लिए वार्निंग आ रही है कि ग्रीड या फिर कोई ऐसे ट्रैप हो सकता है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है, स्पेशली इन रिगार्ड्स ऑफ योर फाइनेंसेस, किसी पे इजीली ट्रस्ट ना करें, ठीक है। वो सिचुएशन आपके लिए टेम्परेरी होगी, जो भी ये सिचुएशन है, ठीक है। उसमें आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। एक किसके साथ आप कहाँ मनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, किसको आप ट्रस्ट कर रहे हो, ये आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। और किसी पे बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करना है, सिचुएशन को बहुत वाइजली हैंडल करना है। ओवरऑल 1 year from now आई सी यू इन अ वेरी हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग पोजिशन, स्पेशली इन करियर। बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है, सिक्योरिटी दिख रही है, होम एंड फैमिली लाइफ बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। यू विल हैव लॉट ऑफ वेल्थ एंड फाइनेंसेस, यू विल हैव लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस रहेगी, फ्रूटफुलनेस रहेगी, करियर में ग्रोथ है, करियर में आप सक्सेस की तरफ जाओगे, ठीक है। जस्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवरऑल जो 1 year from now है, आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। ऑल्सो यू गॉट द कार्ड ऑफ वेकेशन, तो आप में से कुछ लोग थोड़ा घूमने फिरने जा सकते हो, वेकेशन पे जा सकते हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। और आपके लिए गाइडेंस ये भी है दैट यू शुड इन्वेस्ट ऑन थिंग्स टू मास्टर योर स्किल्स, ठीक है। अपने स्किल्स को और ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड तो आप हो ही, कॉन्फिडेंट तो आप हो ही, लेकिन ग्रोथ और सक्सेस के लिए you can also invest on few things to master the skills and financially आप एक stable position में होंगे। आप में से जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या यू आर थिंकिंग अबाउट प्रॉपर्टी, तो उस सिचुएशन में यू कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू बाय अ न्यू होम और अ कार, ठीक है। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप जिस किसी के साथ भी डील कर रहे हो फॉर दीज थिंग्स, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आपको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए किस पे नहीं। ओवरऑल जो एनर्जीज हैं 1 year from now काफ़ी पॉजिटिव है। यू विल फील वेरी बोल्ड, पैशनेट एंड एंथुजियास्टिक, करियर विल बी वेरी गुड, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस विल बी बैलेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ओवरऑल काफ़ी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। मटेरियलिस्टिक वेल्थ एंड अबंडेंस में देख पा रही हूँ। यू विल एंजॉय द लग्जरीज, यू विल स्पेंड अ हैप्पी टाइम विद योर फैमिली, ठीक है। प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं, उसका भी एक योग दिख रहा है। तो 1 year from now things will be good for you. You will tap into your personal power. You will feel like an emperor. बहुत ज़्यादा confident feel करोगे, एक strong position पे होगे आप। और इतना ज़्यादा आप मतलब आप में से कुछ लोग अगर कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो you can get success in that also, ठीक है। एक ग्रोथ है, एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जो भी डीलिंग्स करोगे ना आप फाइनेंशियली, वो बहुत सोच समझ के करना है। अगर स्पेशली इन पार्टनरशिप, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में है तो केयरफुली डिसीजंस लेना है, क्योंकि उसमें कोई लॉस हो सकता है। ओवरऑल जो 1 year from now आपकी एनर्जीज है काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। सो या दिस इज़ इट फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे, साथ ही अपने गोल्स एंड मैनिफेस्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखे, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, बाय। पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। यू चोज द कार्ड 10 of Wands, या फिर आप अट्रैक्ट हुए हैं इस थंडर चार्म से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ 1 year from now यू आर गोइंग टू रिमेन वेरी बिजी। बहुत ज़्यादा एक
वर्किंग मोड में, एग्जॉस्टेड और टायर्ड में देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी है। मतलब हो सकता है आप मल्टीटास्किंग करो या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो होम और करियर की, जिसके कारण आप थोड़ा सा ओवरबर्डनड और टायर्ड, एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा ना आप करियर में या फिर फैमिली लाइफ में, करियर में या फिर फैमिली लाइफ में थोड़ा सा ओवरबर्डनड या लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण थोड़ा सा प्रेशराइज्ड फील करो। बहुत ज़्यादा लोड हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, बिजी रहने वाले होते हो। मैं आपको बहुत ज़्यादा ना हार्ड वर्क करता हुआ देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे। हो सकता है अपने करियर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, मल्टीटास्किंग करो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इस तरीके की एनर्जीज है फॉर यू। अब हम मेन टैरो से देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, व्हाट आर द messages and guidance for pile number 3 1 year from now? What can my lovely pile number 3 expect 1 year from now? What can my lovely pile number 3 expect 1 year from now? What is the guidance and messages for pile number 3 1 year from now? Okay, so पहला कार्ड है 5 of Pentacles. ओके, एक कार्ड निकला है। दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है टेम्परेंस। एट ऑफ सोर्ड्स and 7 of swords. Okay, what can my pile number 3 expect 1 year from now? Messages and guidance for pile number 3 1 year from now. What can my lovely pile number 3 expect 1 year from now? Okay, messages and guidance for pile number 3 1 year from now. Messages and guidance for pile number 3 1 year from now. What can my lovely pile number 3 expect 1 year from now? What can my lovely pile number 3 expect 1 year from now? Messages and guidance for pile number 3 1 year from now. Okay, flag. Messages and guidance for pile number 3 1 year from now. What can my, okay, एक कार्ड निकल गया है, we will take that only. सो डियर पाइल नंबर 3, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 year from now आई सी यू हार्ड वर्किंग अ लॉट। बहुत ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। ऐसा आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं ऑफ योर फैमिली और योर वर्क। ठीक है, करियर में कुछ काम हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है स्पेशली टू अर्न मोर मनी, क्योंकि फाइनेंशियली मैं आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं देख पा रही हूँ। यू आर नॉट दैट सेटिस्फाइड विद योर फाइनेंसेस। ठीक है, थोड़ा सा स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, या फाइनेंशियल मैटर में आपको केयरफुल रहने के लिए भी कहा गया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और साथ में हमें टी लीफ कार्ड से भी यही मैसेज आया था कि डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। तो मनी मैटर्स में केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई रिस्क अगर आप लेंगे तो आपको किसी तरीके का लॉस हो सकता है। ठीक है, और थोड़ी सी एनर्जीज भी मैं आपकी इसी तरीके देख रही हूँ, स्पेशली इन करियर एंड फाइनेंसेस। थोड़ा सा आप हैवी फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सको, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा हो सकता है सफ़र करो। तो उसके लिए आप चाहोगे कि थोड़ा सा स्टेटस में सुधार आए, तो आप हार्ड वर्क करोगे, बहुत ज़्यादा लोड लोगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो। स्पेशली हो सकता है कुछ डेब्ट्स हों जिसके लिए और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों जो आपको फुलफिल करनी है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। बट लव लाइफ में आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इन योर लव लाइफ यू आर गोइंग टू फील वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, इमोशनली फुलफिल्ड, क्योंकि और साथ में टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। तो टेम्परेंस का कार्ड ऑल्सो सजेस्ट हार्मनी, बैलेंस, पीस, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और
आया है कि हैंड शेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है लव लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर करे, क्योंकि वी गॉट द कार्ड समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। ठीक है, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। तो लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकता है और कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई रिलेशनशिप या कोई गुड न्यूज़। ठीक है, इमोशनली मैं आपको हैप्पी और फुलफिल्ड फील कर रही हूँ इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एनर्जीज आपकी पॉजिटिव है, बट मेंटली और करियर में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब्ड और स्टक फील कर सकते हो। थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हो, स्पेशली मनी मैटर्स में आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि उसमें लॉस हो सकता है। ऑल्दो आपके लिए कार्ड आया है क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस, यानी कि जो भी आप हार्डवर्क करने वाले हो, जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट ऑन करने वाले हो, इट विल लीड यू टू द रोड ऑफ सक्सेस। इट विल हेल्प यू टू गेन और जनरेट मोर इनकम। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, पास्ट में रही थी, उसमें आप एक सुधार लाओगे। यू विल मूव फॉरवर्ड योर सक्सेस थ्रू योर हार्डवर्क। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजेज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ में देख पा रही हूँ कि जो आप हार्डवर्क करोगे उससे आपको मटेरियल वेल्थ में, क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं हो, थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो सकता है आपका कोई लॉस या कोई डेप्ट है जिसके कारण आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हो और ग्रोथ चाहते हो। तो किसी के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती है या कोई एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जिसके कारण भी आप हो सकता है हैप्पी फील करो, फुलफिल्ड फील करो व्हेन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, एक न्यू ब्रेक थ्रू, एक न्यू अपॉर्चुनिटी कोई मटेरियल वेल्थ में, जिससे आपके ग्रोथ आएगा एंड यू विल मूव टुवर्ड्स योर सक्सेस। कोई ऐसी न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है इन टर्म्स ऑफ योर करियर और फाइनेंसेस, या कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई डीलिंग या पार्टनरशिप, जिससे यू विल मूव टुवर्ड्स योर सक्सेस। एंड फॉर दैट वर्क प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक हो सकता है स्टक फील कर रहे थे और हेल्पलेस फील कर रहे थे, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, यू वर वेरी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो इसमें एक पॉजिटिविटी मैं देख पा रही हूँ। जो इमोशनल आपकी लाइफ है, इमोशनल इंडोवर्स में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और हैप्पी फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे। टेम्परेंस का कार्ड आया है, इट सजेस्ट पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। सो पेशेंस के साथ अगर आप हार्डवर्क करोगे तो यू विल सी दैट देयर विल बी अ ग्रोथ इन योर फाइनेंसेस, एक सक्सेस की तरफ आगे जाओगे, वर्क हार्ड वर्क करोगे। डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। अब ये कार्ड आपके लिए आया है, इट मीन्स कि आपको ना किसी भी तरीके के टेम्पटेशन से बचना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है या कोई डील आप करते हो, तो उसमें भी आपको अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट करना है। आपको किसके साथ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बहुत वाइजली डिसीजन लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने हो सकता है काफ़ी सफ़र किया हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो ऐसी डीलिंग कर सकते हो जो बहुत वाइजली लोगे, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोगे। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगी टू गेन सक्सेस, टू गेट फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, लेकिन आपको ना फाइनेंशियल मनी मैटर्स में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप केयरफुली डील नहीं करोगे तो किसी तरीके का लॉस या रिस्क आप ले बैठोगे, जिससे कारण आपको प्रॉब्लम्स होगी और आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर सकते हो। लव लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग, कोई हैप्पीनेस या कोई कनेक्शन आपका हो सकता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, जिसके कारण आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, और जो लोग मैरिड हैं वो काफ़ी कंटेंट और हैप्पी फील करेंगे, प्रॉस्पेरस फील करेंगे इन देयर फैमिली, विद देयर पार्टनर। पार्टनरशिप में देख पा रही हूँ किसी तरीके का डॉक्यूमेंट साइन या डीलिंग विद अ स्ट्रेंजर, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके कारण आप किसी के साथ डील करो और एक न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है, कभी कभी हो सकता है अपने वर्कलोड के कारण और ओवर बर्डन के कारण आप थोड़ा सा स्टक और हेल्पलेस फील करो, तो आपके लिए गाइडेंस ये है दैट यू नीड टू रिलीज योर बर्डन। फाइनेंशियली ओवरऑल सब बेटर रहेगा, बट यू डोंट नीड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। आपको अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। जो भी आपको ब्रेक थ्रू मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, उसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों देख के ही आगे बढ़ना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि आपके लिए आगे क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सफ़र किया है। तो आपको अपने जो भी आपने एफर्ट्स पुट ऑन किए, जो भी आपने हार्डवर्क किया, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या रिवॉर्डिंग रहेगा वो सेलेक्ट करना चाहिए। और मटेरियल वेल्थ में कोई गेन है या तो स्पिरिचुअल
ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हैं और स्पिरिचुअली थोड़ा ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे, ठीक है। मनी मैटर्स में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, किसी के साथ डील करने से पहले सोच समझ के प्रोज एंड कॉन्स देख के डिसीजन लीजिएगा, वरना आपको लॉस होने का चांसेस हैं, ठीक है। यू विल क्लाइम टुवर्ड्स योर सक्सेस थ्रू योर हार्ड वर्क, ठीक है। और साथ में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपको लॉन्गर रन में सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। पॉजिटिव दिख रहा है। ओवरऑल इमोशनली आप बैलेंस्ड फील करोगे और आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत भी है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो ओवरऑल पॉजिटिव फील करोगे और पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जिसके कारण आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, ठीक है। हो सकता है ये जो डीलिंग है किसी पर्सन के साथ वो किसी रिलेशनशिप के मैटर में भी हो। सो ओवरऑल लव लाइफ में मैं काफ़ी पॉजिटिव देख पा रही हूँ और आपके अंदर एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस रहेगी इन योर लव लाइफ। बट फाइनेंशियली और इन करियर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हार्डवर्क करने वाले हो, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी डीलिंग्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट कीजिए, प्रोज एंड कॉन्स देख के, ठीक है। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी, लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। और मनी मैटर्स में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मटेरियल वेल्थ में आप एक ग्रोथ देखेंगे। स्पिरिचुअली कुछ लोग आप में से थोड़ा सा ग्रो करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सा आप अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, बर्डन है या मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो यू नीड टू रिलीज सम ऑफ योर बर्डन। थोड़ा सा काम को बांट सकते हैं आप, ठीक है। हार्डवर्क करिए, लेकिन हेल्थ को का भी ध्यान देना है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा हो सकता है आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड और अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड फील करें। हेल्थ का थोड़ा ध्यान दें ओवरवर्क के कारण। ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है 1 ईयर फ्रॉम नाउ अच्छी है, ठीक है। और ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स। आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके कारण आपको डील करना पड़ सकता है कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में जो लोग सिंगल है उनके लिए कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। और ओवरऑल जो एनर्जीज है पॉजिटिव है। सो या दिस इज इट फॉर यू, पाइल नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही अपने गोल्स एंड मैनिफेस्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, बाय।